नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप संजीव कुमार वर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश में भीषण गर्मी के कारण आम जनजीवन हुआ प्रभावित। आपदा प्रबंधन विभाग ने लोगों को गर्मी से बचने की सलाह दी। नवगठित 18वीं लोकसभा का पहला सत्र 24 जून से होगा शुरू। 3 जुलाई तक चलेगा सत्र। राज्यपाल सह कुलाधिपति राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने राजभवन में प्रदेश के विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के साथ आज समीक्षा बैठक की। और प्रदेश के विभिन्न इलाकों में हुई सड़क दुर्घटना में 6 लोगों की मौत, 9 अन्य घायल। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में भीषण गर्मी और लू का प्रकोप के कारण आम जनजीवन प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार अगले 2 दिनों तक गर्मी से राहत मिलने के आसार नहीं हैं। विभाग ने राजधानी पटना समेत प्रदेश के 14 जिलों में भीषण गर्मी का रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इधर पिछले 24 घंटों के दौरान 46.5 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ बक्सर प्रदेश का सबसे गर्म स्थान रहा। राजधानी पटना का अधिकतम तापमान 42.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इस बीच मौसम विभाग ने कहा है कि 15 जून से प्रदेश के कुछ स्थानों पर गरज के साथ हल्की बारिश की संभावना है। इससे तापमान में गिरावट हो सकती है। इधर पटना जिला प्रशासन ने भीषण गर्मी और हीट वेव के कारण सभी कोचिंग संस्थानों को 15 जून तक बंद करने का आदेश जारी किया है। इधर भीषण गर्मी के कारण शेखपुरा जिले के बेलछी गांव में संचालित कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय के छात्रावास में 3 छात्राएं बेहोश हो गईं। प्राप्त जानकारी के अनुसार बालिकाओं को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। भीषण गर्मी के प्रकोप को देखते हुए बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने लोगों से अत्यधिक सतर्कता बरतने की अपील की है। गर्म हवाएं, लू से सुरक्षा के उपाय। जब भी बाहर धूप में जाएं, जितनी बार हो सके पानी पिएं। बार बार पानी पिएं। सफर में अपने साथ पीने का पानी हमेशा रखें। यथासंभव हल्के रंग के ढीले ढाले एवं सूती कपड़े पहनें। धूप के चश्मे का इस्तेमाल करें। गमछे या टोपी से अपने सिर को ढकें। वो हमेशा जूता या चप्पल पहने। हल्का भोजन करें। अधिक पानी की मात्रा वाले मौसमी फल जैसे तरबूज, खीरा, ककड़ी, संतरा आदि का अधिक सेवन करें। जानवरों को छांव में रखें एवं उन्हें भी खूब पानी पीने को दें। अगर तबीयत ठीक न लगे या चक्कर आए तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जनहित में जारी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रदेश में भीषण गर्मी और लू के मद्देनजर सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, अनुमंडल अस्पताल और सदर अस्पतालों को अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए हैं। आपदा प्रबंधन विभाग और जिलाधिकारियों के साथ हुई बैठक में मुख्यमंत्री ने बिजली की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही संवेदनशील स्थानों पर पानी के टैंकर की व्यवस्था करने और भूजल स्तर पर निगरानी रखने के भी निर्देश दिए हैं। 18वीं लोकसभा का पहला सत्र 24 जून से शुरू होगा। सत्र 3 जुलाई तक चलेगा। वहीं राज्यसभा का सत्र 27 जून से शुरू होगा। सत्र के दौरान नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई जाएगी और लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव किया जाएगा। एक रिपोर्ट। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू संसद के दोनों सदनों को संबोधित करेंगी और उनके अभिभाषण पर चर्चा होगी। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में यह जानकारी दी। श्री रिजिजू ने कहा कि जनता निर्णय ले चुकी है और अब देश की सेवा के लिए कार्य करना हमारा कर्तव्य है। श्री रिजिजू ने कहा कि 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं को पूरा करने और चर्चा करने के लिए संसद एक आदर्श मंच है। समाचार कक्ष से कामिनी ठाकुर। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने भारत माला श्रृंखला 2 के तहत बिहार से जुड़े गोरखपुर सिलीगुड़ी और रक्सौल हल्दिया एक्सप्रेस वे को मंजूरी दे दी है। उप मुख्यमंत्री सह पथ निर्माण मंत्री विजय सिन्हा ने कहा कि रक्सौल हल्दिया एक्सप्रेस वे के तहत प्रदेश में 367 किलोमीटर सड़क का निर्माण होगा। उन्होंने बताया कि इसके तहत पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, बेगूसराय, लखीसराय, जमुई और बांका जिले में सड़क निर्माण किया जाएगा। श्री सिन्हा ने बताया कि गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेस वे के तहत 416 किलोमीटर लंबी सड़क बनाई जाएगी। उन्होंने कहा कि इसके तहत पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज जिले में सड़क निर्माण किया जाएगा।
मंत्री ने बताया कि केंद्र सरकार की ओर से इससे पहले वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेस वे की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। इसके तहत 170 किलोमीटर सड़क बिहार से गुजरेगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने नीट 2024 परीक्षा के परिणाम की घोषणा के बाद अक्सर पूछे जाने वाली प्रश्नावली जारी की है। इस महीने की 4 तारीख को घोषित किए गए नीट परिणामों में कथित विसंगतियों के मद्देनजर यह प्रश्नावली जारी की गई है। परीक्षार्थियों को समय की हानि के लिए कृपांक देने में शिकायत निवारण समिति की भूमिका पर एजेंसी ने कहा कि एक समिति का गठन किया गया था। समिति ने तथ्यात्मक रिपोर्टों के आधार पर शिकायतों पर विचार किया। कोई भी परीक्षार्थी परीक्षा में 718 और 719 अंक कैसे प्राप्त कर सकता है, इस प्रश्न के उत्तर में एजेंसी ने स्पष्ट किया कि कृपांकों के कारण 2 परीक्षार्थियों को 718 और 719 अंक प्राप्त हुए। गौरतलब है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने नीट परीक्षा में 1500 से अधिक परीक्षार्थियों को दिए गए कृपांक की समीक्षा के लिए 4 सदस्यीय पैनल का गठन किया था। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने अगले शैक्षणिक वर्ष से उच्च शिक्षा संस्थानों को वर्ष में 2 बार छात्रों को प्रवेश देने की अनुमति देने का निर्णय लिया है। प्रवेश अब जनवरी और फरवरी तथा जुलाई और अगस्त में खुले रहेंगे। वर्तमान में यूजीसी विनियम 1 वर्ष में 1 शैक्षणिक सत्र में प्रवेश की अनुमति देता है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में यूजीसी के अध्यक्ष प्रोफेसर एम जगदीश कुमार ने कहा कि यह फैसला उन छात्रों के लिए बहुत फायदेमंद होगा जो विभिन्न कारणों से प्रवेश से चूक जाते हैं। अभी हमारा कंट्री में सभी यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस जुलाई अगस्त में एडमिशन्स करते हैं और पूरा एकेडमिक ईयर मई जून में एंड होता है। इससे स्टूडेंट्स को जुलाई अगस्त में मिस होता है। इन्होंने पूरा साल वेट करने पड़ेगा दोबारा एडमिशन लेने के लिए। तो इसलिए यूजीसी ने डिसाइड किया कि अब से सभी इंडियन यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस जुलाई अगस्त में एक एडमिशन कर सकते हैं और जनवरी फरवरी में दूसरा सेकेंड साइकिल एडमिशन भी कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR_News_ पटना पर जा सकते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रभारी मंत्रियों को बदल दिया है। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा और श्रवण कुमार, विजय कुमार चौधरी तथा मंगल पांडे समेत 9 मंत्रियों को 2-2 जिलों का प्रभार मिला है। वहीं 20 मंत्रियों को एक-एक जिले का दायित्व सौंपा गया है। गौरतलब है कि प्रत्येक जिले में जिला कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति होती है जो 20 सूत्री समेत अन्य सरकारी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करती है और इन्हीं समिति के अध्यक्ष को प्रभारी मंत्री कहते हैं। इस समिति का अध्यक्ष राज्य सरकार का मंत्री और सचिव DM होते हैं। राज्यपाल सह कुलाधिपति राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने राजभवन में प्रदेश के विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के साथ आज समीक्षा बैठक की। श्री आर्लेकर ने निर्देश दिया कि सभी कुलपति अपने अपने विश्वविद्यालय के लिए एकेडमिक रोड मैप तैयार कर उसके अनुसार कार्य करें और अपने विश्वविद्यालय को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने के लिए पुरजोर प्रयास करें। उन्होंने विश्वविद्यालयों में एकेडमिक और रिसर्च के लिए डीन की आवश्यकता पर भी बल दिया। बैठक में कुलपतियों ने आधारभूत संरचना को मजबूत करने, आंतरिक अंकेक्षण की व्यवस्था, कर्मियों की नियुक्ति, वेतन और पेंशन भुगतान, अतिथि शिक्षकों के मानदेय का भुगतान और IT सेल का गठन संबंधित मुद्दों की और कुलाधिपति का ध्यान आकृष्ट किया। बैठक को संबोधित करते हुए शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने विद्यार्थियों को केंद्र में रखकर कुलपतियों को एक कार्य योजना बनाकर काम करने का निर्देश दिया। श्री कुमार ने कहा कि सभी लोग मिलकर काम करेंगे तो विश्वविद्यालयों की स्थिति में सुधार होगा। नितिन गडकरी ने आज सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री का पदभार संभाला। इस अवसर पर श्री गडकरी ने मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में दायित्व सौंपने के लिए प्रधानमंत्री का आभार प्रकट किया। उन्होंने कहा कि श्री मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत विश्व स्तरीय और आधुनिक बुनियादी ढांचे से सुसज्जित होगा। श्री अजय टम्टा और श्री हर्ष मल्होत्रा ने भी सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री का पदभार संभाला। उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्रालय का कार्यभार संभालने के बाद केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने यह जिम्मेदारी सौंपने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि पिछले 10 वर्षों में पूर्वोत्तर क्षेत्र हमेशा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्राथमिकता में रहा है। श्री बी सुमन्ना ने केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री का पदभार ग्रहण किया। राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के छोटे बेटे अजित सिंह ने जदयू से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने लालू प्रसाद की उपस्थिति में राजद की सदस्यता ग्रहण की। प्रदेश के विभिन्न इलाकों में हुई सड़क दुर्घटना में 6 लोगों की मौत हो गई जबकि 9 अन्य घायल हो गए। सुपौल जिले के त्रिवेणीगंज थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे
327E पर ट्रक और ऑटो की सीधी टक्कर में 2 महिला समेत 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। ऑटो में 6 लोग सवार थे। सभी मृतक त्रिवेणीगंज थाना क्षेत्र के महेशवा पंचायत के निवासी थे। वहीं मुंगेर जिले के श्रीकृष्ण सेतु पुल पर एक तेज रफ्तार ऑटो ने खड़े ट्रक में टक्कर मार दी। घटना में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 7 लोग घायल हो गए। बिहार लोक सेवा आयोग ने तीसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा की संशोधित तिथि जारी कर दी है। इसके अनुसार यह परीक्षा सभी जिला मुख्यालयों में 19 से 22 जुलाई तक होनी है। अपर सचिव सह परीक्षा नियंत्रक ने बताया कि उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में 4 से 10 जून तक अतिथि शिक्षकों से ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किए जाने के कारण परीक्षा तिथि में बदलाव किया गया है। आईसीसी T20 क्रिकेट विश्व कप में आज भारत का मुकाबला अमेरिका से होगा। यह मैच न्यूयॉर्क में भारतीय समय के अनुसार रात 8 बजे से खेला जाएगा। दोनों टीम अपना दोनों मैच जीत चुकी है। भारत अपने ग्रुप में पहले और अमेरिका दूसरे स्थान पर है। जहानाबाद जिले के घोसी थाना क्षेत्र के घोसी बाजार में अचानक कबाड़खाना में आग लगने से लगभग 12 लाख रुपए की संपत्ति जलकर खाक हो गई। गोपालगंज जिले के नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत NH 27 पर वाहन जांच के दौरान पुलिस ने एक कंटेनर से 19 ऊंट बरामद किया है। पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात ने बताया कि इस मामले में 4 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। बरामद ऊंटों की कीमत 30 से 40 लाख रुपए बताई जा रही है। पश्चिम चंपारण जिले के भितहा थाना क्षेत्र की पुलिस ने गंडक नदी के भुईधरवा घाट पर नाव द्वारा तस्करी कर लाई जा रही 86 कार्टन शराब को जब्त किया है। पूर्वी चंपारण जिला पुलिस ने अपराध की योजना बना रहे 5 अपराधी को चोरी के 4 पहिया वाहन और हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। कुश्ती विधा के लिए किलकारी बिहार बाल भवन भागलपुर के एक बालक और 2 बालिका का चयन खेलो इंडिया राज्य उत्कृष्टता केंद्र पटना में हुआ है। कुश्ती प्रशिक्षक वीर अभिमन्यु ने बताया कि चयनित बच्चों को 4 वर्ष तक निःशुल्क कुश्ती का प्रशिक्षण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दिया जाएगा। पूर्वी चंपारण जिले के घोड़ा सहन थाना क्षेत्र के अहमदनगर में मोटरसाइकिल सवार अपराधियों ने एक व्यवसायी को घायल कर रुपए से भरा बैग छीन लिया। डीएसपी अशोक कुमार ने बताया कि बैग में 3 लाख रुपए थे। अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में भीषण गर्मी के कारण आम जनजीवन हुआ प्रभावित। आपदा प्रबंधन विभाग ने लोगों को गर्मी से बचने की सलाह दी। नवगठित 18वीं लोकसभा का पहला सत्र 24 जून से होगा शुरू। 3 जुलाई तक चलेगा सत्र। राज्यपाल सह कुलाधिपति राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने राजभवन में प्रदेश के विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के साथ आज समीक्षा बैठक की। और प्रदेश के विभिन्न इलाकों में हुई सड़क दुर्घटना में 6 लोगों की मौत, 9 अन्य घायल। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का यह अंक समाप्त हुआ।